स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल क्या है, सबसे पहले आपको ये बताएंगे। माई एसक्यूएल क्या है? इट इज ए फ्रीली अवेलेबल ओपन सोर्स रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। RDBS क्या है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वैसे हमारी क्या होती है? डाटाबेस। डाटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ इज टेबल इज कॉल्ड डाटाबेस। ठीक, दैट यूजेज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इस रिलेशनल डाटाबेस के अंदर हम जो यूज करते हैं वो क्या हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL जिसको बोलते हैं। इन माई एसक्यूएल डाटाबेस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन टेबल। जो इन्फॉर्मेशन होती है कहाँ स्टोर होती है? टेबल के अंदर। और एक माई एसक्यूएल के अंदर जो हमारा एक डाटाबेस है उसके अंदर क्या हो सकती है? मैनी टेबल्स, बहुत सारी टेबल को हम क्रिएट कर सकते हैं। और उन टेबल्स के अंदर क्या हो सकता है? थाउजेंड्स रिकॉर्ड, इंडिविजुअल रिकॉर्ड हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। SQL is a language that enable you to create and operate on relational database। क्या कर सकते हैं? क्रिएट भी कर सकते हैं और ऑपरेट भी कर सकते हैं इसके ऊपर रिलेशनल डाटाबेस, विच आर सेट ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए टेबल। एक टेबल के अंदर जो होती है हमारी, बहुत सारी टेबलों के अंदर डाटा रिकॉर्ड करते हैं हम, तो उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? रिलेशंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अब डाटाबेस के हमारे कितनी तरह से हो सकते हैं? रिलेशनल डाटा मॉडल हो सकते हैं। इसमें मॉडल्स आए हमारे, सेकंड हियरार्चिकल डाटा मॉडल, नेटवर्क मॉडल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स। तो ये हमारी रहेंगे मॉडल्स। अब सबसे पहले बात करते हैं हम रिलेशंस। रिलेशन क्या हमारा डाटाबेस के अंदर क्या क्या होता है? रिलेशन, टपल, एट्रीब्यूट, डिग्री वगैरह। तो सबसे पहले आपको बताएंगे रिलेशन। रिलेशन क्या है? टेबल स्टोरिंग लॉजिकल रिलेशन डाटा इज कॉल्ड ए रिलेशंस। जैसे हम कोई कंडीशन वगैरह लगाते हैं, भी आपने किसी का नाम सर्च करना है या कोई डिटेल हमने डालनी है, तो क्या करते हैं? हम कंडीशंस वगैरह लगाते हैं, लॉजिकल्स लगाते हैं। टप्पल, टप्पल क्या है? ए रो ऑफ रिलेशंस। एक रो के ऊपर रिलेशंस होता है। ए रो ऑफ रिलेशन इज जनरली रेफर टू ए टप्पल। ठीक है, एक सिंगल रो के ऊपर रिलेशन लगाते हैं तो वो क्या हमारा? टप्पल। अब बात आती है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है? जो कॉलम्स के अंदर एक कॉलम ऑफ रिलेशन इज जनरली रेफर एज ए एट्रीब्यूट। एक कॉलम का डाटा जो होता है वो क्या होता है? हमारा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का जैसे नेम, फादर नेम, मदर नेम, वो सब चीजें क्या हमारी? एट्रीब्यूट। फिर बात करते हैं डिग्री की। डिग्री क्या है? दिस नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन ए रिलेशंस। ठीक है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री। फिर हमारा कार्डिनेटली, नंबर ऑफ टपल्स। ये क्या था? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, दैट इज कॉल्ड डिग्री। नंबर ऑफ टपल्स, दैट इज कॉल्ड कार्डिनेलिटी। ठीक है, फिर क्रिएट करते हैं हम प्राइमरी की। प्राइमरी क्या होता है कि दो टाइप के बीच में, मतलब प्राइमरी की होती है कि डुप्लीकेट वैल्यू को ना शो करे, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करेगा वो डुप्लीकेट वैल्यू को, प्राइमरी की। ठीक है, जैसे आप यूनिक नंबर डालना, कोई रोल नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो क्या चाहिए हमें? कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं डाल सकते। उसके नेम डुप्लीकेट हो सकता है, फादर नेम, रोल नंबर, फादर नेम हो सकता है, रोल नंबर नहीं हो सकता। हर एक बच्चे का यूनिक आईडी होती है, आईडी या रोल नंबर वगैरह। तो दिस रेफर टू ए सेट और सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिटी टपल्स विद इन ए रिलेशंस। यूनिक डाटा होता है, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? प्राइमरी की। सेकंड हमारी क्या है? कैंडिडेट की। ऑल एट्रीब्यूट्स combinations inside a relation that can serve a primary key or candidate key as they are candidate for primary key position। primary key की पोजीशन बताता है कैंडिडेट की। थर्ड हमारी अल्टरनेट की। ए कैंडिडेट की दैट इज नॉट प्राइमरी की इज कॉल्ड एन अल्टरनेट की। जो क्या होती है? हमारी कैंडिडेट की होती है, नॉट प्राइमरी की। सिर्फ कैंडिडेट की होती जो, उसमें प्राइमरी की नहीं होती, वो क्या होती है? हमारी अल्टरनेट की। फिर बात करते हैं फॉरेन की। फॉरेन की क्या है? ए नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल। जो डाटा हमने प्राइमरी की जिसमें भी लगाई थी फर्स्ट टेबल के अंदर, दूसरी टेबल के अंदर प्राइमरी की जो हमने लगा रखी, वहां से हमने क्या करना है? ड्राइव करना है, इज नोन एज फॉरेन की इन इट्स करंट टेबल। करंट टेबल के अंदर वो क्या बन जाती है? हमारी फॉरेन की। ठीक है,
अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि इतने तरह की हमारी कमांड्स होती है। फर्स्ट होती है हमारी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL कमांड। DDL है, DML है, DCL है, TCL है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हमारा डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसके अंदर क्या क्या काम हो सकते हैं हमारे, कमांड्स दैट अलो टू प्रेफर टास्क रिलेशन टू डाटा डेफिनेशंस। जैसे हमने कोई क्रिएट करना है, क्रिएट डाटाबेस करना है, क्रिएट टेबल करनी है, या अल्टरिंग करना, चेंजिंग करना है, या ड्रॉप करना, हटाना है। ड्रॉप का मतलब रिमूव करना। यहाँ पर ड्रॉप की बात करें तो ड्रॉप से क्या करता है, हमारा डाटाबेस भी रिमूव कर सकते हैं और एक टेबल भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी कंडीशन क्या होती है, वो हमारी एम्प्टी होनी चाहिए डाटाबेस। ग्राइंडिंग वगैरह, रिवोकिंग है, ठीक है, या मेंटेनेंस कमांड्स है, ये सारी किसके अंदर आएगी, हमारी DDL के अंदर। फिर बात करते हैं हम DML। DML क्या हमारा, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, दैट कमांड्स दैट अलो यू टू परफॉर्म डाटा मैनिपुलेशन। क्या क्या करते हैं, रिट्राइव करते हैं, इंसर्शन करते हैं, कोई चीज़ इंसर्ट करना, इंसर्ट इनटू कमांड यूज करते हैं वैल्यू डालने के लिए, या डिलीशन करना है, या कोई मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है, ऑफ डाटा स्टोर इन ए डाटाबेस। तो ये किसके अंदर आती है, हमारी DML के अंदर, राइट। थर्ड हमारा क्या है, TCL कमांड। TCL क्या है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर क्या कहता है, मेकिंग चेंज टू डाटाबेस परमानेंटली, या अनडूइंग चेंज टू डाटाबेस परमानेंट, या क्रिएटिंग सेव पॉइंट्स वगैरह है, ये किसके अंदर आएंगे, हमारे TCL के अंदर, ठीक है। एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे, सबसे पहले क्या है, लिटरल, सेकंड डाटा टाइप, थर्ड नल और कमेंट। सबसे बात करेंगे, पहले बात करेंगे हम लिटरल्स। लिटरल्स क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू को कैसे डिफाइन करते हैं, इट रेफर टू ए फिक्स डाटा टाइप, दिस फिक्स डाटा वैल्यू में बी करेक्टर टाइप भी हो सकती है और न्यूमेरिक टाइप भी हो सकती है। एग्जाम्पल, जैसे हमने स्ट्रिंग या करेक्टर लेना, वो सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लेते हैं, लेकिन हमारा न्यूमेरिक क्या रहेगा, हम सिंपल भी ले सकते हैं उसको। जैसे रिप्ले, राज 8 306, ये चीज़ें क्या हमारी आर ऑल करेक्टर स्ट्रिंग, क्योंकि ये करेक्टर में कैसे है, करेक्टर या स्ट्रिंग को हम किस में देते हैं, कोमा के अंदर। अगर हम बिना उसके लेते हैं कोमा के, तो वो किस में आएगा, हमारा न्यूमेरिक डाटा टाइप कहलाएगा, ठीक है। जैसे देखो, नंबर नोट इनक्लोज इन कोटेशन मार्क्स एज आर न्यूमेरिक लिटरल, जैसे 22 18 1997, ये क्या हमारे न्यूमेरिकल लिटरल्स, राइट। उसके बाद डेसिमल पॉइंट्स के लिए है, देखो ये क्या है, नंबर लिटरल्स कैन आइदर बी इंटीजर और विदाउट एनी डेसिमल और बी रियल लिटरल्स। जैसे क्या लिखा हमने, विद ए डेसिमल पॉइंट, जैसे ये क्या है, 17 इज एन इंटीजर लिटरल बट 17.0 या 17.5 और क्या आ जाएगा, हमारा रियल लिटरल्स। दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हम इसको फ्लोट के अंदर करते हैं, ये हमारी किस में वैल्यू आ गई, फ्लोट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ डाटा टाइप, यहाँ करेंगे हम इसको, डाटा टाइप क्या क्या हमारी, डाटा टाइप क्या होते हैं, उसको मेंशन करना, उसको हम बताएंगे। जैसे नेम लिखा, नेम हमारा कैसा है, न्यूमेरिक में है या करेक्टर में या स्ट्रिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या हमारी टाइप, न्यूमेरिक, डेट एंड टाइम और स्ट्रिंग डाटा। न्यूमेरिक डाटा टाइप में क्या बताया था आपको, इंटीजर और फ्लोट। इंटीजर क्या है, यूज नंबर विदाउट डेसिमल, डेसिमल में क्या आएगा हमारा, फ्लोटिंग या रियल नंबर्स, ठीक है। डेट एंड टाइम, अब डेट एंड टाइम के लिए क्या हमारी कमांड, डेट यूज टू स्टोर डेट, किस में आएगी हमारी YYY, फिर डैश MM और डेट, इस फॉर्मेट में हमारा क्या आएगी, डेट आएगी। और टाइम के लिए क्या रहेगा, हावर, मिनट और सेकेंड, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रिंग डाटा टाइप। स्ट्रिंग डाटा टाइप क्या हमारी, जैसे करेक्टर है, एक सिंगल करेक्टर, वो किसके अंदर आएगा, कोट के अंदर, एक सिंगल कोट के अंदर। यूज टू स्टोर ए फिक्स लेंथ स्ट्रिंग M डिनोट मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स। वेयर कैर, इसके अंदर किस में यूज करेंगे, वेयर कैर, इसके अंदर क्या कर सकते हैं, उसकी लेंथ दे सकते हैं। ये तो फिक्स लेंथ थी एक सिंगल करेक्टर की, अगर हम ज़्यादा लेंथ देना चाहते हैं, यूज टू स्टोर ए वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग M। जैसे यहाँ देखो, आप इसका एग्जांपल भी दिखाएंगे अब आपको।
नल नल के लिए अगर हम नल डाल देते हैं तो क्या करता है, नल वैल्यू क्या हमारा, अगर हम किसी कॉलम के अंदर या किसी रो के अंदर डाटा नहीं डालते, कोई वैल्यू नहीं डालते, तो क्या करता है वो ऑटोमेटिक वैल्यू क्या दिखाएगा, हमारा नल वैल्यू दिखाएगा। और इट टू कंटेन ए नल, यू शुड यूज टू ए नल वैल्यू व्हेन द एक्चुअल वैल्यू इज नॉट नोन और व्हेन ए वैल्यू वुड नॉट बी मीनिंगफुल। तो क्या दिखाता है, उसकी नल वैल्यू दिखाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यूज करते हैं हम डाटाबेस। तो सबसे पहले आपको बताएंगे हम डाटाबेस को क्रिएट करने के यूज करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डाटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट कमांड किसके लिए यूज करेंगे, हम डाटाबेस क्रिएट करने के लिए हमारी रहेगी क्रिएट, उसके बाद डाटाबेस, फिर डाटाबेस का नाम। तो हमारी इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम डाटाबेस का क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या है, इन ऑर्डर टू क्रिएट ए डाटाबेस, स्टूडेंट नाम जो दिया हमने क्या लिखा है, क्रिएट डाटाबेस और स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने क्या लगाना है, सेमीकोलन, ठीक है। इस तरह से हम बहुत सारे डाटाबेसेस क्रिएट कर लेते हैं। उन सभी को देखने के लिए यूज करते हैं हम शो डाटाबेसेस, डाटाबेस नहीं डाटाबेसेस, क्योंकि बहुत सारे डाटाबेस हमने बना रखे हैं, तो यहाँ पे करेंगे शो डाटाबेसेस, ठीक है। अब उस डाटाबेस को यूज करना है हमने, जैसे डाटाबेस हमने क्रिएट कर दिया, अब कौन सी डाटाबेस के अंदर आपने टेबल वगैरह क्रिएट करनी है, तो उसके लिए क्या करोगे, यूज डाटाबेस का नाम। अभी डाटाबेस क्या बनाया था हमने, स्टूडेंट, तो इसको क्या किया हमने, यूज डाटाबेस, राइट। तो ये क्या किया हमने, यूज डाटाबेस। अब डाटाबेस को डिलीट करने के लिए क्या करोगे आप, फॉर डिलीटिंग एनी एग्जिस्टिंग डाटाबेस द कमांड क्या हमारी, ड्रॉप, ठीक है। क्या करेंगे हम, ड्रॉप के साथ क्या करेंगे हम, डाटाबेस और डाटाबेस का नाम, ये आपको लिखना है कंप्लीट, ड्रॉप डाटाबेस फिर डाटाबेस का नाम। किस नाम से बनाई थी हमने डाटाबेस, स्टूडेंट्स के नाम से, ठीक है। इसी तरह से हमने टेबल क्रिएट करनी है, टेबल क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ठीक है। इसमें आपको एक चीज मेन इंपॉर्टेंट जो है वो बताना चाहेंगे कि टेबल को क्रिएट करने के लिए उसके अंदर कोई भी फील्ड, एनी फील्ड जो हमारा कंपलसरी है वो उसके अंदर डला हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिखा, उसके बाद क्या, कॉलम, जैसे ब्रैकेट स्टार्ट करके हम क्या करेंगे, कॉलम नेम, कॉलम नेम की क्या बताएंगे हम यहाँ पे, डाटा टाइप, डाटा टाइप हमारे इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर क्या है, ठीक है। और इसको हम ब्रैकेट बंद करेंगे, सेमीकोलन। जैसे यहाँ पे अब आपको दिखाई दे रहा है क्या क्या कोड डाला हमने, जैसे ये डालना ए कोड, ये हमारे एट्रीब्यूट्स है, ए कोड, ये हमारे क्या है, एट्रीब्यूट्स, ए कोड, ए नेम, जेंडर, ग्रेड और ग्रोस, ठीक है। तो इसको कैसे क्रिएट करेंगे हम, क्रिएट टेबल, किस नाम से बनाई हमने, एम्प्लॉय, ये देखो एम्प्लॉय नाम से हमने टेबल बनानी है। तो उसके लिए क्या डालना है, ई कोड कैसा हमारा, ई कोड कैसे रहेगा, इंटीजर, ई नेम क्या रहेगा, वेर केयर के अंदर ये उसकी लेंथ दी 20, जेंडर केयर 1, मेल या फीमेल एम या एफ, ग्रेड करेक्टर 2 के अंदर, बी सी डी हो सकता है और भी, ग्रोस किस में आएगा हमारा, इंटीजर के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक फील्ड कंपलसरी डालना है, तभी हमारी टेबल क्रिएट हो सकती है। अब ये आपने यहाँ पे टेबल क्रिएट की है, अब चाहते हैं हम इंसर्ट इनटू के थ्रू उसके अंदर वैल्यू पुट करना। वैल्यू पुट करने के लिए क्या करते हैं, यूज हम इंसर्ट इनटू, दिस रो आर एडेड टू लेसन टेबल बाय यूजिंग इंसर्ट कमांड। जैसे हमने क्या लिखा, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था हमारा, एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय किया, उसके बाद क्या डालोगे आप, वैल्यू, वैल्यू में क्या है, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, इस तरह से हम वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, उसके बाद वैल्यूज, यहाँ पे क्या यूज किया था, वैल्यू एक सिंगल डालना हो, तो अब क्या करनी हमने, वैल्यूज, ये क्या था हमारा, ई कोड, नेम, ये मेल फीमेल, ठीक है, ग्रेड और ये हमारी ग्रोस थी। तो ये हमारे क्या हो गए, वैल्यू, या इस तरह से डाल सकते हैं हम, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, ई कोड नेम वगैरह डाल के वैल्यूज, वैल्यू डाली हमने,
ये चीजें, ठीक है। अब सेकंड वैल्यू डालनी है तो यहाँ से इसी तरह से हम डाल सकते हैं। ये हमारी क्या होगी, टेबल। अब नल का यूज करके बताते हैं आपको। यहाँ पे क्या किया हमने, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, वैल्यू क्या डाल दी, ई कोड, नेम हमने डाला नहीं, तो नेम में क्या आ गया हमारा, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या आया, नल, ठीक है। तो क्या दिखा दी इसने, यहाँ पे नल वैल्यू दिखा देगा, ठीक है। अब क्वेरी लगानी हमने। क्वेरी क्या होती है, किसी ऊपर हम अभी बता था स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कौन से कॉलम के ऊपर लगाना है, कॉलम 1 या 2 पे, किसी पे लग सकते हैं। अगर हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार, स्टार मीन्स सभी दिखाएगा, सभी रिकॉर्ड्स, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम टेबल का नाम लिखोगे, और कहाँ से करना है, यहाँ पे आप क्या डालोगे, कंडीशन। जैसे यहाँ किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो इसमें क्या आएगा, एम्प्लॉयज की टेबल में जितने भी रिकॉर्ड है वो सभी शो करेगा, ठीक है। इस तरह से शो करेगा। यहाँ पे आपने नल वैल्यू डाली थी तो नल ही दिखाएगा, राइट। अब हम इसके अंदर कोई चीज सर्चिंग करते हैं, सिलेक्टिंग करना है, ठीक है। ये आपके पास रिकॉर्ड है टेबल के अंदर, एम्प्लॉय के अंदर। अब यहाँ पे हमने क्या करनी है, इसके अंदर सिलेक्टिंग पर्टिकुलर कॉलम्स को, पर्टिकुलर कॉलम को क्या करना है, सिलेक्ट। जैसे सपोज करें यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम जेंडर, तो क्या किया हमने, सिलेक्ट, ठीक है। क्या लिखा, सिलेक्ट ई कोड, ई कोड क्या हमारा दिस, उसके बाद ई नेम, 2 कॉलम हमने चाहिए। उसके बाद फ्रॉम, फ्रॉम क्या हमारा एम्प्लॉय, कौन सी टेबल हमारी, एम्प्लॉय के ऊपर, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, तीनों ही लेना चाहते हैं, ई नेम, ग्रेड और क्रॉस, तो सिलेक्ट नेम, ग्रेड, क्रॉस फ्रॉम एम्प्लॉयज, जो जो कॉलम आप लेना चाहते हैं, ठीक है। अब पर्टिकुलर रो को लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या कमांड लगाई हमने, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वी हेयर, जेंडर क्या हो, फीमेल, एफ, ठीक है। तो क्या दिखाएगा, जितनी भी फीमेल की है हमारी वो सभी दिखाएगा। या फिर हम और कोई कंडीशन लगाना चाहे जिसकी ग्रोस सैलरी 48,000 से ज्यादा हो, तो उसको भी क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, ग्रोस क्या है हमारे उसकी 40,000। तो ये कंडीशन हमारी क्या रहेगी, भी उसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमने चेक करना है जिसकी ग्रोस 48,000 से ज्यादा है। अब डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट क्या हमारी डुप्लीकेट वैल्यू को अल्टीमेट्स करता हो। द डिस्टिंक्ट कीवर्ड्स अल्टीमेट्स डुप्लीकेट रो फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ए सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड के अंदर जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, मेल और फीमेल सभी दिखाए, सिलेक्ट जेंडर, यहाँ पे क्या किया हमने, सिलेक्ट जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉय। अब पूरे जेंडर को देखा, जेंडर में क्या थी हमारी, मेल फीमेल, इस तरह से थे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा, मेल और फीमेल। तो उसके लिए क्या किया हमने, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट किसको करना हमने, जेंडर को, फ्रॉम एम्प्लॉय, तो मेल और फीमेल, ठीक है। अब बात करते हैं उस टेबल जो आपने क्रिएट की थी उसका स्ट्रक्चर देखना, उसका डिजाइन भी देखना। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, डिस्क्राइब, मतलब DESC और टेबल एम्प्लॉय का नाम, ठीक है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अलाइज, अलाइज होता है निकनेम, जो कोई और नाम देना, जैसे यहाँ पे आपने क्या दिया था, जेंडर, ठीक है, या ई नेम दिया था, तो ये क्या दे दिया हमारा, द कॉलम दैट वी सिलेक्ट ए क्वेरी कैन बी गिवन एज डिफरेंस नेम। जैसे यहाँ पे क्या किया हमने, सिलेक्ट, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट ए कोड को किया एज, किसने देना हमने, एम्प्लॉयज अंडरस्कोर कोड देना उसका नाम, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो ये क्या होता है हमारा अलाइज, इसको कोई और नाम देना, ठीक है।
तो ये थी हमारी एसक्यूएल की कमांड्स। अब बात करते हैं हम कंडीशन। कोई भी रेंज हमने दी है, जैसे अभी ग्रोस सैलरी डाली थी, उसके ऊपर हमने कंडीशन लगानी, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा, लॉजिकल के अंदर सारा बिटवीन ऑपरेटर्स यूज कर, बिटवीन क्या होता है, दो वैल्यू के बीच में कंपेयर कर, ठीक है। कंडीशन इन द बिटवीन ऑपरेटर्स डिफाइन ए रेंज ऑफ ए वैल्यू दैट द कॉलम वैल्यू मस्ट फॉल इनटू द मेक द कंडीशंस ट्रू। कंडीशन हम डाल लेंगे और कंडीशन क्या होगी हमारी, ट्रू, ठीक है। द रेंज इंक्लूड बोथ लोअर वैल्यू एंड अपर वैल्यू। अब जैसे यहाँ पे हमने उस एम्प्लॉय का डाटा देखना है जिनकी सैलरी 40,000 से 50,000 के बीच में है, तो उसके लिए क्या लिखोगे आप, सिलेक्ट, ये हमारी क्या रहेगी स्टेटमेंट, सिलेक्ट ई कोड, क्या क्या हमने चेक करना है टेबल का, ई कोड, ई नेम, ग्रेड, कहाँ से देखना हमने, फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है। अब कंडीशन क्या रहेगी, वेयर, जहां पे, ठीक है, वेयर ग्रोस बिटवीन 40,000 एंड 50,000, तो क्या दिखाएगा 40 और 50,000 की उन तीन चीज बताई थी हमने, ई कोड, ई नेम और ग्रेड। देखो यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, ई कोड, ई नेम और ग्रेड, वही चीज आपको यहाँ पे शो दिखा देगा, ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा लिस्ट, टू स्पेसिफाई ए लिस्ट ऑफ वैल्यू इन ऑपरेटर, ठीक है, इन ऑपरेटर्स को दिखाएगा, इज यूज द इन ऑपरेटर सेलेक्ट वैल्यू दैट मैच एनी वैल्यू इन ए गिवन लिस्ट ऑफ वैल्यू। जो भी आपको यहाँ पे टेबल के अंदर वैल्यू दिखाई देगी इन, वही सारी के सारी आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि क्या किया हमने यहाँ पे, सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सी टेबल थी हमारी, एम्प्लॉयज, वेयर, कंडीशन लगाई यहाँ पे, वेयर ग्रेड क्या हो, ग्रेड इन A1 और A2, ठीक है। देखो ग्रेड तो हमारा E4 भी था, A1 भी था ना अलग अलग, तो लेकिन हमने क्या किया, उस टेबल के अंदर जितने भी A1 A2 जो भी हमारे ग्रेड्स थे, सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड ही यहाँ पे दिखाएगा। नोट इन का मतलब उसके अंदर ना नहीं है। देखो यहाँ पे क्या था हमारा, A1 A2 वगैरह थे ना, और यहाँ क्या था हमारे E4 B2, ये भी थे ना हमारे, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, नोट इन, भी उसके अंदर नहीं है, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, वेयर की कंडीशन क्या लगाई हमने, वेयर ग्रेड नोट इन, क्या क्या नहीं है वो, A1 और A2, A1 और A2 को छोड़ के क्या थे हमारे, B4 और E4 और B2, ठीक है। अब यूज करते हैं हम वाइल्ड कार्ड। जैसे डोज के अंदर आपको बताया था वाइल्ड कार्ड क्या क्या होते हैं हमारे, स्टार और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, एक परसेंटेज और सेकंड अंडरस्कोर, ठीक है। परसेंटेज लाइक ऑपरेटर यूज टू पैटर्न मैचिंग इन एसक्यूएल, ठीक है, लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं हम, उसके साथ क्या यूज करेंगे हम, परसेंटेज और अंडरस्कोर्स, ठीक है। टू डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉयज हुज नेम स्टार्ट विद आर इन एम्प्लॉय टेबल, तो आर नाम के जो भी एम्प्लॉयज होंगे उनको चेक करना, तो क्या करना पड़ेगा हमें, सिलेक्ट सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल नेम था, वेयर कंडीशन लगाई हमने लॉजिकल के अंदर, ई नेम लाइक क्या हो, सिंगल कोट के अंदर आर परसेंटेज। इसका मीनिंग क्या रहेगा कि आर फर्स्ट नाम करेक्टर जो हमारा क्या होना चाहिए, आर, उसके बाद कुछ भी करेक्टर हो सकते हैं लास्ट तक, तो उसके लिए क्या लिखा हमने सिंगल कोट के अंदर, आर परसेंटेज। तो रवि रूबी, देखो आर बाद में कुछ भी हो तो सिर्फ हमने क्या दिखा दिया, आर से स्टार्ट होने वाले, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लिखते हैं हमने कि सेकंड करेक्टर क्या हो, ई, तो उसके लिए क्या यूज किया हमने यहाँ पे, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर ई नेम लाइक क्या हो, सिंगल कोट के अंदर पहले दिया अंडरस्कोर, पहला करेक्टर कुछ भी हो सकता है लेकिन सेकंड करेक्टर क्या होना चाहिए, ई, ई के बाद कुछ भी करेक्टर हो सकता है, ठीक है।
तो उसके लिए क्या यूज किया हमने, अंडरस्कोर। अभी देखो यहाँ पे सेकंड कैरेक्टर क्या, ई, सेकंड कैरेक्टर ई, तो तभी इसको दोनों को दिखा दिया। ठीक है, अगर हम देखना चाहते हैं जिसकी लास्ट कैरेक्टर क्या हो, वाई, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर ई नेम लाइक परसेंटेज वाई, लास्ट कैरेक्टर क्या हो, वाई। ये देखो वाई क्या क्या था हमारा, सन्नी और डोबी। ठीक है, अब हम चाहते हैं नल वैल्यू, जी की नल वैल्यू थी उसको चेक करना चाहते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर ग्रोस इज नल। देखो यहाँ पे क्या हमारी किस किस की है, अरुण की नल है और संजय की नल है, लेकिन रवि की क्या है 56। तो उसके लिए क्या यूज किया है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर मार्क्स इज नल, किस किस के मार्क्स नल थे, अरुण और संजय। तो ये आउटपुट दिखा दिया आपको यहाँ पे। अब करनी है हमने शॉर्टिंग। शॉर्टिंग बाय डिफॉल्ट क्या होती है हमारी, असेंडिंग। ठीक है, और उसको हम डिसेंडिंग के अंदर कर सकते हैं। सिलेक्ट कॉलम नेम वगैरह देना है, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज ऑर्डर बाय ई नेम, ई नेम के अकॉर्डिंग क्या कर देगा उसको, अल्फाबेटली। ठीक है, अब ये देखो पहले ए होता है एन एन आर आर एस तक। ठीक है, अब चाहते हैं हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हमारा क्या था ऑर्डर बाय ई नेम, तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अब करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसके लिए क्या रहेगा, सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रोस क्या है 40,000, ऑर्डर बाय ई नेम क्या करना है, DESC डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो सैलरी किस किस की हमारी यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर के 40,000 से ऊपर, ये देखियो एक ये है रोबी की है, एक हमारी किसकी है रवि की है, और एक क्या है नीमा की। तो वही चीज हमारी यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम मॉडिफाई करने के लिए। मॉडिफाई कमांड किसके अंदर आती है हमारी, मॉडिफाई के लिए क्या यूज करते हैं, अपडेट कमांड। ठीक है, अपडेट, उसके बाद टेबल का नाम, अपडेट टेबल का नाम, सेट करनी है क्या, ग्रोस सैलरी कितनी करनी है 50,000। ठीक है, लेकिन कैसे करोगे आप, उसके लिए कंडीशन लगाओगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या रहेगी, वेयर ई कोड क्या है 1009। ठीक है, इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। ये तो था हमारा एक कॉलम के लिए। अगर एक से ज्यादा कॉलम को करना है आपने, तो उसके लिए क्या रहेगा हमारा, अपडेट एम्प्लॉयज सेट ग्रोस कितनी हमारी 58,000, और ग्रेड क्या हमारा B2 करना है। तो वेयर किसको करना आपने, ई कोड क्या हो 1009 हो जिसका। ठीक है, यहाँ पे हमने एक कंडीशन ली थी, वेयर ई कोड क्या हो इतना, और ग्रोस सैलरी क्या थी 55,000। यहाँ ग्रोस सैलरी भी डालनी है और क्या डालना हमने, ग्रेड भी डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम इसको एम्प्लॉय के, इंक्रीज करनी है हमें सैलरी, इंक्रीज द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय बाई 1000 इन एम्प्लॉय टेबल। तो अपडेट एम्प्लॉय सेट ग्रोस क्या है हमारी, ग्रोस प्लस 100 या 1000 जो भी है। ठीक है, डबल द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हैविंग ग्रेड A1 और A2, जिसका ग्रेड A1 और A2 है उसकी क्या करनी है, सैलरी डबल करनी है। तो क्या करोगे, अपडेट एम्प्लॉयज, सिर्फ इसी को करोगे, अपडेट एम्प्लॉयज सेट ग्रोस क्या है, ग्रोस मल्टीप्लाई 2, उसकी डबल करनी है। वेयर कंडीशन लगाओगे आप, वेयर ग्रेड क्या हो जिसका A1 और ग्रेड A2, और कंडीशन क्या आती है हमारी, और ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर होता है जिसमें एक कंडीशन ट्रू हो दूसरी फॉल्स भी हो सकती है, लेकिन नहीं, हाँ सॉरी, एंड ऑपरेटर के अंदर जो हमारी कंडीशन है दोनों ट्रू होती है, और के अंदर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो सकती है और सेकंड फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ चेंज क्या करना है हमने, एंड यहाँ पे तो कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो उसको कर सकते हैं हम डबल, लेकिन यहाँ क्या, अपग्रेड चेंज द ग्रेड ऑफ A2 फॉर दोज एम्प्लॉयज हुज एम्प्लॉय कोड 104 एंड नेम इज नेहा। दो कंडीशन दे दी, जिसका नाम भी क्या हो नेहा हो और कोड क्या हो हमारा 1004। तो ये था हमारा एंड ऑपरेटर, ये हमने यूज किया था और ऑपरेटर्स। अब यूज करेंगे स्कैन डाटाबेस को या टेबल को डिलीट करना।
ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे डिलीट के लिए, ड्रॉप और डिलीट। ठीक है, ड्रॉप कमांड यूज करने से पहले आप उसको डाटाबेस को या टेबल को ब्लैंक करना पड़ेगा हमें। ठीक है, एम्प्टी होगा डाटाबेस तभी हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो डिलीटिंग डाटा फ्रॉम टेबल, क्या कमांड यूज करोगे आप, डिलीट टेबल, डिलीट फ्रॉम, कहां से डिलीट करना आपने, टेबल से। कौन सी टेबल थी हमारी, एम्प्लॉयज की, तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर, किसको डिलीट करना हमने, कंडीशन डालोगे, वेयर ग्रेड क्या हमारा A1। ठीक है, उसको हम डिलीट कर सकते हैं, या विदाउट कंडीशन भी डिलीट कर सकते हैं, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज। सो इफ वी डू नॉट स्पेसिफाई एनी कंडीशन, यहाँ पे आपने क्या किया, कंडीशन नहीं दी, विद वेयर क्लॉज, देन ऑल द रो ऑफ टेबल विल बी डिलीटेड। यहाँ तो सिर्फ क्या डिलीट करेगा, जिसकी ग्रेड क्या हमारी A1, लेकिन इसको क्या करेगा, पूरी ही टेबल को डिलीट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे आपने वेयर की कंडीशन इसमें नहीं दी है। ठीक है, फिर यूज करते हैं हम ड्रॉप, ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड क्या करती है, द ड्रॉप टेबल कमांड लेट्स यू ड्रॉप ए टेबल फ्रॉम द डाटाबेस। क्या करोगे, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, कौन सी टेबल थी हमारी, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉयज। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अभी देखो दोनों के अंदर कमांड में डिफरेंस बताया, डिलीट क्या हमारी DML कमांड है, डिलीट, ठीक है, और ये क्या हमारी DDL, ड्रॉप टेबल, डाटा डेफिनेशन लिस्ट। दिस कमांड इज यूज्ड टू डिलीट ओनली रो ऑफ डाटा फ्रॉम ए टेबल। इसके अंदर क्या करते हैं हम, दिस कमांड इज यूज्ड टू डिलीट ऑल द डाटा ऑफ द टेबल along with the structure of table। स्ट्रक्चर के मतलब कंप्लीट डाटा को, जिसमें हमारा उसका स्ट्रक्चर भी रहेगा और उसका रिकॉर्ड वैल्यू भी रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा अल्टर टेबल कमांड, उसके अंदर कोई भी अपडेशन वगैरह करना है, डिलीट करना है, ऐड करना है। अल्टर टेबल कमांड इज यूज्ड टू चेंज द डेफिनेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग, जो पहले से टेबल बनी हुई उसके अंदर कोई भी चेंजिंग करना है, जैसे एडिंग करना है, एडिंग कॉलम्स करनी है, या डिलीट कॉलम करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, अल्टर टेबल्स, या कोई मॉडिफाई करना है। ठीक है, मॉडिफाई कॉलम करना है, डिलीट कॉलम, या ऐड कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे ऐड करना हमने टेबल्स के अंदर ऐड करना, अब यहाँ पे देखिए आ गया हमारा एड्रेस, एक कॉलम क्या ऐड करना हमने, एड्रेस। तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे अल्टर, सबसे पहले आपने कोई भी चेंजिंग करनी है तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ऐड, क्या ऐड करना था आपने, एड्रेस, एड्रेस की डाटा टाइप क्या हमारी, वेरकर, उसका साइज लेंथ क्या दिया है 50। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू डालने के लिए आपको क्या होता था, इंसर्ट इनटू, जैसे कॉल 1, ये क्या कर दिया, आर्ग्यूमेंट टेबल, अल्टर टेबल टेस्ट, ऐड कॉलम 3 इंटीजर, इंटीजर है नॉट वैल्यू, या वेरकर, कैर के अंदर भी दे सकते हैं, वेरकर के अंदर भी दे सकते हैं। ठीक है, अब इस कॉलम को हमने क्या करना है, मॉडिफाई करना है। क्या डाला था आपने, एड्रेस। अब एड्रेस के अंदर हम वैल्यू डालना चाहते हैं कुछ, तो उसके लिए क्या किया, अल्टर टेबल एम्प्लॉयज चेंज, क्या चेंज करना है, ग्रोस सैलरी किस में आई हमारी, इंटीजर के अंदर। ठीक है, या ग्रेड किस में है हमारे, कैर 2 से वेरकर 2 के अंदर। तो अल्टर टेबल एम्प्लॉयज मॉडिफाई ग्रेड वेरकर 2। अब कॉलम को डिलीट करना है आपने, डिलीट ए कॉलम, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप, ड्रॉप क्या करना हमने, कॉलम नेम, कौन सा कॉलम था हमारा, ग्रेड का, उसको कर सकते हैं हम। ठीक है, एडिंग और रिमूविंग कॉन्स्टेंट्स टू ए टेबल, रिमूव करना या ऐड करना। देखो प्राइमरी की वगैरह लगानी हमने, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड प्राइमरी की। ठीक है, कौन से कॉलम के ऊपर हमने प्राइमरी की लगानी है, जैसे यहाँ पे प्राइमरी की इस पे लगाई ई कोड के ऊपर। ई प्राइमरी की क्या बताया था, वो डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा टेबल के अंदर। ठीक है, टू ऐड फॉरेन की कांस्टेंट, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड फॉरेन की,
नेम क्या हमारा जो भी दिया है, रेफरेंस किसका देना है, पेरेंट टेबल जिसके ऊपर हमने प्राइमरी की लगा रखी है। ठीक है, फर्स्ट जो टेबल रही है उसके ऊपर हमने क्या यूज की थी, प्राइमरी की हमने यूज कर रखी है, तो उसी को क्या करेगा, फॉरेन की बना देगा। ठीक, उसके बाद रिमूव करना उसको प्राइमरी की को, तो अल्टर टेबल का नाम ड्रॉप प्राइमरी की या ड्रॉप फॉरेन किया। ठीक है, इस तरह से उसको रिमूव कर सकते हैं। देखो नल वैल्यू तो क्या करता है, कोई भी वैल्यू नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे हमने एक क्रिएट टेबल का नाम डाला हमने कस्टमर नाम से, SID इंटीजर डाल दी, नोट नल, यहाँ पे क्या यूज किया हमने, नोट नल मीन्स उसके अंदर हमें वैल्यू डालनी ही पड़ेगी, विदाउट वैल्यू डाले हम आगे प्रोसेस में नहीं जा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे कंपलसरी रहेगी, जैसे इंसर्ट इनटू कस्टमर। ठीक है, वैल्यूज क्या क्या डाल दी हमने, यहाँ पे नल, कुमार और अजय। ठीक है, तो क्या करेगा ये, आपको एरर दिखाएगा। बाय डिफॉल्ट क्या डाल दी हमने यहाँ पे 80, स्कोर इंटीजर 80, तो वैल्यू क्या है 10 और रवि, नेम क्या था हमारा यही। देखो अब स्कोर क्या है हमारा, बाय डिफॉल्ट 80 आ गया, डिफॉल्ट कर दिया इन्होंने 80। स्कोर के अंदर क्या डाल दिया था यहाँ पे, स्कोर इंटीजर डिफॉल्ट 80, तो यहाँ ऑटोमेटिक वैल्यू आ गई। ठीक है, वैल्यू डालने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट आईडी क्या थी हमारे 10 डाले थे, नेम क्या था रवि। ठीक है, अब ये देखिए यूनिक, SID इंटीजर यूनिक करना है, यहाँ पे देखो यूनिक आएगी सारी, नेम वगैरह भी, लास्ट नेम वेरकर 30, नेम भी 30। column SID has a unique constant and hence cannot include the duplicate value, देखो डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब क्या करना हमने, अब ये देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इंटीजर वैल्यू है, तो वैल्यूज में क्या था -2 कपूर और राज, तो क्या कर दिया, विल रिजल्ट इज एन एरर, क्योंकि यहाँ पे क्या किया हमने -2 वैल्यू विल डाल दी। यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई थी हमने, चेक की कंडीशन लगाई थी हमने कि SID ग्रेटर देन 0, तो यहाँ क्या दिखाया गया, एरर दिखाया, लेस देन 0 कर देता तो इसको उठा लेता। ठीक, अब बात करते हैं हम प्राइमरी की, क्या है हमारी, ए प्राइमरी की इज यूज टू आइडेंटिफाई ईच रो इन ए टेबल, ए प्राइमरी की कैन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फील्ड कॉलम्स, एक टेबल के अंदर हो सकते हैं मोर देन फील्ड पे, when multiple field are used to a primary key they are called composite key, जब एक से ज्यादा कॉलम के अंदर प्राइमरी की लगाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट की। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या किया, क्रिएट टेबल का नाम दिया है यहाँ पे, उसके बाद क्या है SID इंटीजर नॉट नल, प्राइमरी की होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, अब फॉर्म की भी यूज की हमने, ये क्या हमारी कौन सी टेबल थी हमारे स्टूडेंट, वो क्या थी हमारी पेरेंट टेबल। अब प्राइमरी किसके ऊपर लगाई हमने, रोल नंबर के ऊपर। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या कर दी, रोल नंबर भी हमारी और ये हमारे क्या है मार्क्स, ये क्या हो गया हमारी चाइल्ड टेबल, जो सेम रोल नंबर हमने यहाँ क्या यहाँ प्राइमरी की, ये पेरेंट टेबल हमारी, ये क्या है चाइल्ड टेबल, रोल नंबर वगैरह सेम उठाया। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या किया, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर नोट इंटीजर नोट नल, इंटीजर भी नहीं होना चाहिए, नोट नल भी नहीं, और प्राइमरी की इसके ऊपर हमने लगा दी, इसके अंदर क्या रोल नंबर नोट इंटीजर, यहाँ पे प्राइमरी की नहीं लगाई, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने फॉरेन की बना दी, यहाँ पे किसके ऊपर प्रेफरेंस दिया, स्टूडेंट रोल नंबर के ऊपर। अब हम करेंगे MySQL के अंदर कुछ फंक्शंस, जैसे काउंट,
सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम्स। ठीक है, तब सबसे पहले हम लेते हैं एवरेज। एवरेज क्या करता है, जो भी हमारी टोटल होती हैं उनमें से एवरेज निकाल देता है। ठीक है, दिस फंक्शन कंप्यूट्स द वैल्यू एवरेज ऑफ गिवन। जैसे क्या किया हमने, सिलेक्ट एवीजी सेल, ये हमारा कॉलम का नियम है। तो एवरेज निकालने फ्रॉम एम्प्लॉय, ये दिखा देगा। काउंट करना हमने उस चीज को, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, सिलेक्ट काउंट, क्या किया, स्टार, स्टार मतलब सभी को दिखाएगा, इंक्लूड डुप्लीकेट वैल्यू को भी दिखाएगा। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो 5। उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट काउंट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय, तो इसमें यहाँ पे 4। मैक्सिमम, उसके अंदर मैक्सिमम, सिलेक्ट मैक्स, किस में मैक्स निकालना हमने, सेल के अंदर, फ्रॉम एम्प्लॉयज 9870। इसी तरह से हम मिनिमम निकाल सकते हैं। मिनिमम के लिए क्या रहेगा हमारा, सिलेक्ट मिनिमम सेल फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो ये। उसके बाद सम करने के लिए उसका, दिस फंक्शन रिटर्न द सम ऑफ वैल्यू, सिलेक्ट सम सेल फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो ये दिखा देगा आपको। अब ग्रुपिंग करना हमने, ग्रुपिंग, ग्रुप बाय। ठीक है, द ग्रुप बाय क्लॉज कंबाइन ऑल दोज रिकॉर्ड्स रो दैट हैव आइडेंटिकल वैल्यू इन ए पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, या एक ग्रुप ऑफ। जैसे यहाँ पे क्या दिखा, कलर, सेल्समैन वगैरह, यहाँ पे सेल्समैन कितने दिखाए, 2 दिखाए, लेकिन हम ग्रुप बाय कर देते हैं तो सेल्समैन 1 दिखाएगा। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, सिलेक्ट जॉब, ठीक है, काउंट करना है हमने स्टार के अंदर, फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय जॉब, जॉब क्या हमारा ये, देखो यहाँ पे क्या देखा, कलर कितने हैं, 1, सेल्समैन कितने हैं यहाँ पे, 2, तो 2 काउंट कर दिए, मैनेजर क्या है 1, तो ये था हमारा ग्रुप बाय। ठीक है, अब ग्रुप बाय किसमें लगाना हमने, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, सम करना है सेल का, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, ये डिपार्टमेंट 10, 20, 30, ये वैल्यू हमारी दिखा दी, इनका सम करते ग्रुप वाइज। ठीक, नेस्टेड ग्रुप क्या करेगा, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर और जॉब दोनों के अकॉर्डिंग कर देगा काउंट। हैविंग, हैविंग क्या करता है, काउंट करेगा जिस लेस देन 2, लेस देन 2 होना चाहिए, उसको कर देता है हमारा एग्रीगेट निकाल देता है। सिलेक्ट जॉब काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय जॉब, जॉब के अकॉर्डिंग करना है। हैविंग कंडीशन लगा दी, हैविंग काउंट जो हमारा कैसा है वो ग्रेटर देन 2, नहीं लेस देन 2 सॉरी, तो लेस देन 2 क्या था हमारा, कलर और मैनेजर्स। अब यूज करते हैं ट्रांजैक्शन के, हमने A transaction is a logical unit of work that must succeed or fail in its entries. उसकी ट्रांजैक्शन, जैसे यहाँ पे क्या किया, गेट बैलेंस फ्रॉम अकाउंट एक्स, कैलकुलेशन वगैरह कर दी, तो ये हमारी क्या होती है ट्रांजैक्शंस। किस तरह से हम कर सकते हैं, देखिए तो उसके लिए क्या क्या रहेगा हमारा, begin or start transaction, make the beginning of a transactions commit and the current transaction by saving database, change and start a new transaction के लिए क्या करते हैं commit, roll back and the current transaction by discarding database, change and start a new transactions, save point break point कर देते हैं उसको, set auto commit, अनेबल और डिसेबल द डिफॉल्ट ऑटो कमिट मोड्स। ये थे हमारे MySQL। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और स्टूडेंट भी इसको समझ सके। थैंक यू।